यूसुफ साहब ये जो हाँ अली रज़ा की जो बॉलिंग कल के मैच में है और जो एटीट्यूड था हारिस का, ये दोनों चीज़ें आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कल उनकी कुछ जो बैटिंग कर रहे थे हारिस, तो बॉलर के साथ भी बातचीत हुई, एक आध बॉल वो जब निकला तो उन्होंने उसको कहा कि अपनी जगह पे पहुंच, और फिर तो ये दोनों ठीक है, बैट्समैन को भी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, लेकिन थोड़ा काम रहे तो ज्यादा अच्छा होता है, स्पाइस ऑफ लाइफ है। लेकिन T20 गर्म ही खेलेंगे तो गर्म भी और सही भी ठंडे ना हो जाएगा। अच्छा, अली रज़ा बहुत गर्म बॉलर है। अच्छा हाँ, वो तो अंडर 19 में हमने देखा, वो बड़ा लड़ रहा होता है, वो उसको बॉलर ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह के उसका एटीट्यूड। नहीं, और अच्छी बात है, परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी हो रही है ना, परफॉर्मेंस ना हो रही और बॉलर से गुस्सा ही कर रहे हो तो वो तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन इसकी ओवर लगता है। आपने पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में उसको हो जाता है, लेकिन ऐसा बॉलर है कि इसके पास स्किल है, सारी चीजें हैं, ये लगता है फास्ट बॉलर, और थोड़ा सा जैसे जैसे इसमें थोड़ी जान आएगी ये और मुश्किल करेगा, तो इसको बहुत लुक आफ्टर करनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे प्लेयर जो हैं, जो मेरा ख्याल है इयान बिशप दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उसने बहुत तारीफ की थी वर्ल्ड कप में जब ये खेल रहा था, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ ये क्वार्टर फाइनल खेला था, दोनों मैचेस ये खेला था और इसने दोनों में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये ब्राइट फ्यूचर है, और ये जिस तरह फिजिकल नर्चरिंग कितनी जरूरी है यूसुफ? बहुत, देखिए फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, और इसको लुक आफ्टर करना, इसको खुद भी अपने आप को, देखिए जब बात होती है ना, जब तक प्लेयर खुद नहीं अपने आप को तैयार करेगा ना, उस वक्त तक कोई जितना भी किसी को बताता रहे, जैसे मैंने अभी बैट्समैनों की बात की है, जो सुन रहा है उसको फायदा हो रहा है, जो नहीं सुन रहा है उसको फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोचेज आपको सही बात बता सकते हैं, खेलना आपने, करना आपने, तो ये इसके लिए भी यही है, और ये लड़का सुनता है, क्योंकि ये जब हमारे साथ गया था तो उसको विवर्ड था अंडर 19 में, और नो बॉल्स भी बहुत कर रहा था, तो इसको पहले 8 दिन हम जल्दी चले गए थे, और 4 पहले मैच जो पूल के मैच थे वो हमने डिसाइड किया था इसको नहीं खिलाने। अच्छा, हमने इसको मेन मैचेस खिलाने, उतनी देर हम इस पर काम करते रहे, क्योंकि ये पहले मेन टीम में भी था, मैं बाद में आया था, तो ये उस टीम में नहीं था, एशिया कप की जो टीम में लेके गया था, तो इसको बाद में हमने देखा, एक दिन बोला, किसी ने बताया यार वो अली रज़ा मिस हुआ, उसको चेक कर ले जी। इसको बुलाया, इसको देखा, मेन तो उमर भाई बॉलर हैं, उन्होंने देखा उसमें बात है, इसको हम ले लेते, तो हमने उसको 15 की टीम में फिर लिया, और उधर जाके इससे पहले काम किया, और 4 मैचेस जो राउंड के थे वो भी नहीं इसको खिलाए हमने, और 8 दिन वैसे, और कल बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग, नहीं बहुत अच्छा बॉलर है वो, इतनी स्पीड के साथ, इतनी पेस के साथ, अगर आप इस एज पे डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी जरा बॉडी शॉडी बन जाए और जान बन जाए, he's just 17 right now। हाँ, अच्छी पेस में आसफ टाइप बॉलर हो सकता है, मतलब इसके पास दोनों चीजें हैं, और पेस भी अच्छी है और लड़ता है, अच्छी बात है, जितने ओवर कहें वो करता है, वो खुद करता है, शौक से करता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक खुशैन बात है कि बॉलर जो हैं वो 8-8 10-10 ओवर करने वाले हों कंटिन्यू, ये तो उसमें बॉलिंग और निखरती है उनकी, और बैट्समैन भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आपको एक अच्छी जगह पे बॉलिंग हो रही हो तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है रन्स करना, और ज़्यादा देर विकेट पे खड़ा होना, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लेयर होगा वो खड़ा होगा, वरना वो विकेट ले जाएगा। खिलाड़ियों की देखभाल की जब आपने बात की है, जैसे अली रज़ा के अंडर 19 में एक पाकिस्तान के बैट्समैन थे अभी वाली में, शाहजेब, जिन्होंने 100 भी किया था इंडिया के खिलाफ, 1-2 100 उन्होंने उस अंडर 19 टूर्नामेंट में किए, आपके ख्याल में? और फिर अजान अवैस हैं वो जो फर्स्ट क्लास में 5-6 100 किए, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आपके ख्याल में रखना चाहिए था निगाह में? अगर सूर्यवंशी की बात करते हैं तो वो भी उसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का हिस्सा, जो 14 साल वाला लड़का, हाँ जी उसी, लेकिन शाहजेब के रन्स उसके ज़्यादा थे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ, शाहजेब है, ये अपना क्या नाम है, अभी आपने नाम लिया, अजान अवैस, फर्स्ट क्लास में बहुत रन्स किए हैं। शाहजेब के मुझे फर्स्ट क्लास में मुझे नहीं पता उसने रन्स किए कि नहीं, उसको फर्स्ट क्लास भी खिलानी चाहिए, नज़र भी रखनी चाहिए, और इसने तो क्या नाम है, अजान ने तो कर दी है। हाँ जी। तो ऐसे लड़कों को आप जो 8 ओवर्स हो हमारे, उसमें फ़ायदा हो सकता है, 8 ओवर्स में भेजें। 6 फर्स्ट क्लास खेले हुए शाहजेब ने, 306 रन किए, 300 अच्छी एवरेज है, 50 25 आप फर्स्ट क्लास। देखिए, ये मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि जब आप देख लेते हैं ना किसी को, यार इसमें टैलेंट है, तो उसको एकेडमी में जाके जो उस पर काम हो सकता है वो करें, उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास में देखें कि फर्स्ट क्लास में कैसी क्रिकेट खेलता है, तो उसमें भी परफॉर्म करता है तो फिर आगे आप उसकी बात कर सकते हैं। जैसे अजान का नज़र आया कि उसमें पोटेंशियल है, फिर फर्स्ट क्लास में उसने रन्स किए, एकेडमी में हमारे पास रहा थोड़ी देर, अंडर 19 में जब था तो आता था, हम उसको देखते थे, बात भी कर रहे होते थे, तो सारी चीज़ें, ये एक सिस्टम है
इस सिस्टम के जरिए प्लेयर आएंगे तो आगे चल के दूसरी दुनिया की टीमों के खिलाफ भी वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू होंगे। ये हमारे पास मिसाल साइम की है। शुरू में साइम ने स्ट्रगल किया है, लेकिन जब अब वो सेट हो गया अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि साइम आया, प्लेयर आया, तो क्यों वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है और बाकी क्रिकेट भी खेल रहा है। तो इस तरह प्लेयर जब ऊपर आते हैं शुरू में हो सकती है मुश्किल हो, लेकिन एक दफ़ा ऐसा प्लेयर जब सेट होता है ना फिर वो तंग करता है दूसरों को। और बहुत सारी मिसाल हैं जो एज क्रिकेट खेलते हुए लड़के आए हैं, उन्होंने लॉन्गर रन पाकिस्तान को सर्व किया और हमें वो दिखे हैं। आपके पास बहुत सारे माद वसीम, सरफराज अहमद, सो मेनी नेम्स जो कि इससे भी ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, एज क्रिकेट खेलते हुए आके और जिन्होंने सर्व किया है। अली रजा बहुत गर्म बॉलर है। अच्छा हाँ, वो तो अंडर 19 में हमने देखा वो बड़ा लड़ रहा होता है। वो उसको बॉलर ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह के उसका एटीट्यूड नहीं, और अच्छी बात है परफॉर्मेंस भी फिर ऐसी हो रही है ना, परफॉर्मेंस ना हो रही और बॉलर से गुस्सा ही कर रहे हो तो वो तो एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन इसकी ओवर लगता है। आपने पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में उसको हो जाता है किसी में, लेकिन ऐसा बॉलर है कि इसके पास स्किल है, सारी चीजें हैं, ये लगता है फास्ट बॉलर, और थोड़ा सा जैसे जैसे इसमें थोड़ी जान आएगी ये और मुश्किल करेगा। तो इसको बहुत लुक आफ्टर करनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे प्लेयर जो हैं, जो मेरा ख्याल है इवन बिशप दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उसने बहुत तारीफ की थी वर्ल्ड कप में जब ये खेल रहा था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ ये क्वार्टर फाइनल खेला था। दोनों मैचेस ये खेला था और इसने दोनों में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये ब्राइट फ्यूचर है। और ये जिस तरह फिजिकल नर्चरिंग कितनी जरूरी है यूसुफ? बहुत, देखिए फिजिकल ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है और इसको लुक आफ्टर करना, इसको खुद भी अपने आप को, देखिए जब बात होती है ना, जब तक प्लेयर खुद नहीं अपने आप को तैयार करेगा ना उस वक्त तक कोई जितना भी किसी को बताता रहे। जैसे मैंने अभी बैट्समैनों की बात की है, जो सुन रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, जो नहीं सुन रहा है उसको फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोचेज आपको सही बात बता सकते हैं, खेलना आपने, करना आपने। तो ये इसके लिए भी यही है और ये लड़का सुनता है, क्योंकि ये जब हमारे साथ गया था तो उसको विवर्ड था अंडर 19 में और नो बॉल्स भी बहुत कर रहा था। तो इसको पहले 8 दिन हम जल्दी चले गए थे और 4 पहले मैच जो पूल के मैच थे वो हमने डिसाइड किया था इसको नहीं खिलाने। अच्छा। हमने इसको मेन मैचेस खिलाने, उतनी देर हम इस पर काम करते रहे, क्योंकि ये पहले मेन टीम में भी था, मैं बाद में आया था। तो ये उस टीम में नहीं था, एशिया कप की जो टीम में लेके गया था। तो इसको बाद में हमने देखा, एक दिन बोला, किसी ने बताया यार वो अली रजा मिस हुआ, उसको चेक कर ले जी। इसको बुलाया, इसको देखा, मेन तो उमर भाई बॉलर हैं, उन्होंने देखा उसमें बात है, इसको हम ले लेते। तो हमने उसको 15 की टीम में फिर लिया और उधर जाके इससे पहले काम किया और 4 मैचेस जो राउंड के थे वो भी नहीं इसको खिलाए हमने, और 8 दिन वैसे। और कल बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग, नहीं बहुत अच्छा बॉलर है वो। इतनी स्पीड के साथ, इतनी पेस के साथ अगर आप इस एज पे डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी जरा बॉडी शॉडी बन जाए और जान बन जाए। ही इज जस्ट 17 राइट नाउ। हाँ, अच्छी पेस में आसफ टाइप बॉलर हो सकता है, मतलब इसके पास दोनों चीजें हैं, पेस भी अच्छी है और लड़ता है। अच्छी बात है, जितने ओवर कहे वो करता है।